आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोलले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के रोल के औकात नहीं है कि क्षमता नहीं है कि फट गइल बा। वो लोग ऐसा मशीन में बनी के लोग पापो करब न तो से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा। जो बीजेपी में बंदे चले जाते हैं, कितना भी पाप किए हैं, लेकिन वह संत महापुरुष हो जाते हैं। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वॉशिंग निर्मा की तरह चमकेंगे जैसे निरहुआ। निरहुआ देखो कुंभ के मेले में अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ करके डुबकी लगाता है। भाई संत महापुरुष तो निरहुआ है ने। ये है वॉशिंग निर्मा की कंपनी। तो बीजेपी वॉशिंग निर्मा की कंपनी है जो लोगों को चमका देती है, उनके कैरेक्टर के बारे में देखती नहीं है। माने जे एक पत्नी पर है तो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना हो। अजय दो तीन शादी करता वो भगवान राम के हो। कोई भरे स्टेज पर लड़की के कमर को छूता है तो यह सब लोग बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष हो जाते हैं। खेसारी भैया ने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोगों को संत महापुरुष बनने का सर्टिफिकेट देती है, वॉशिंग निर्मा की तरह झलकने लगते हैं। और ये देखो बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं, जो औरतें होती हैं कुत्तों के साथ सोती हैं। अबे साले, जो माफ करना मैं तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये है वॉशिंग निर्मा की कंपनी। तो बीजेपी वॉशिंग निर्मा की कंपनी है जो लोगों को चमका देती है, उनके कैरेक्टर के बारे में देखती नहीं है, कपड़े को चमकाती है। तो सूरा एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के विधायक हैं और औरतों के बारे में कैसी सोच रखते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। क्या भिगो भिगो करके मार रहे हो खेसारी भैया? निरहुआ सच में पागल हो गया है और जूता मारने की बात कर रहा था। खेसारी भैया ने फोन पर बात किया था कि कल मेरा रिजल्ट आने वाला है। भाई बड़े हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए फोन किए थे। तो निरहुआ ने क्या बोला कि बाजार में गाली देता है और फोन पे बात करेगा, जब बाजार में गाली दे वहीं पर जूता मारो। हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए और आपने कितना दिखाया है और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है। अरे खेसारी भैया, आम्रपाली के साथ निरहुआ सम्मान दिखाते हैं, अपनी पत्नी के साथ कभी सम्मान नहीं दिखाते हैं। ये है इनका सनातन। इसके ऊपर कोई उंगली उठा दे, तुम्हें शर्म है कुछ? आज खेसारी भैया किसी को छोड़ने वाले नहीं है। खेसारी भैया ने ठीक कहा, निरहुआ को कभी अपनी पत्नी के साथ देखे हो घूमते? कभी नहीं। जहां देखो तहां आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे कौन लगती है? भाई मैं ही कितना पागल हूं। निरहुआ ने खुद एक्सेप्ट किया कि आम्रपाली मेरी अर्धांगिनी है। सुन लो। भाई निरहुआ का वही हाल है, पावर स्टार पवन सिंह का वही हाल है। पत्नी को छोड़ दिए हैं, बेचारी रो रही है। तो ऐसे लोग बीजेपी के संत महापुरुष बन गए हैं बीजेपी में जाने के बाद। क्या क्या देखना पड़ता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए। खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर। सिर्फ मैं अश्लील गाने का मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है। और जो तारा पटिया में जब गनवा गावता तो करे खदी तो कुछ ना कहो तू भाई। क्या जम के रेल रहे हो खेसारी भैया? अब कौन सा डर है? अब निरहुआ रिप्लाई दे दे तो मानूंगा। वो इलेक्शन का टाइम कुछ और था। निरहुआ में इतनी औकात नहीं है कि खेसारी भैया का रिप्लाई दे दे। क्योंकि खेसारी भैया को निरहुआ ने बोला था भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अश्लील यही है। क्या खेसारी भैया ने अश्लीलता फैलाया है? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाते हैं।
तो लहंगा उठा दे रिमोट। और मनोज तिवारी कहते हैं फटाफट खोल के दिखा, फटाफट खोल के दिखा। और निरहुआ क्या कहता है खुद सुन लो। तुम्हें शर्म है कुछ? और पावर स्टार पवन सिंह क्या क्या कहते हैं किसी से छुपा नहीं है। तो अकेले खेसारी यादव को क्यों बदनाम करना, इसलिए कि खेसारी यादव आरजेडी को ज्वाइन किए थे। निरहुआ को यह नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बोल रहा था, जूता मारने की बात कर रहा था। ये चारों के चारों भोजपुरी इंडस्ट्री को स्वर्ग बना दिए हैं और बीजेपी में जा करके वहां भी स्वर्ग बनाएंगे। उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी कि हम मंदिर भव्य नहीं अस्पताल भव्य बनाएंगे। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के रोने की औकात नहीं है कि फाट गइल बा। सच में फाट गया है, इसी वजह से टिप्पणी नहीं किए हैं। भाई सुई लेकर के जाओ इन लोगों की सिलो। आज भीगो भीगो करके मार रहे हैं, मजा आ रहा है, खूब रेलो निरहुआ को। बहुत उछल रहा था, अब जमीन पे आ गया है, औकात पता चल गया खेसारी के सामने इनकी क्या औकात है। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करेंगे चाहिए। का समझे थे निरहु जी कि खेसारी डर जाएगा? अरे खेसारी भैया रेल के रहेंगे, दोबारा खेसारी से पंगा नहीं लेना। और खेसारी के फैन भी तुमको अभी से रेल रहे हैं, तुम्हारे न तो गाने चलने वाले हैं तो फिल्में चलने वाले हैं। याद रखना, तुमने भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार को टारगेट किया था इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद भी तुम ट्रोल कर रहे थे। अब देखो खेसारी भैया ने बोला धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाके बोलो, फट गई थी क्या बोलने में, ये बोल रहे हैं। इसका जवाब तुम्हारे पास है तो दे देना। तो सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों को। अरे खेसारी भैया, ऐसे लोगों को पैर छूना ही पाप है। ऐसे लोगों के पैर छू करके आप अपनी खुद की इंसल्ट करते हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। राम जी सीता के लिए लंका चले गए थे, लेकिन ये लोग अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ करके घूम रहे हैं। और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो आज तक कभी। अरे भाई, एक ही खाना खा करके बंदा थक जाता ना खेसारी भैया, कुछ टेस्ट तो चेंज करना पड़ता है ना। तो ऐसे लोग टेस्ट चेंज करने के लिए बाहर घूमते हैं। क्या भिगो भिगो करके मार रहे हो, मजा आ गया। अपनी पत्नी को ये नहीं रहुआ, न तो कभी किसी फंक्शन में लेके गया है, न तो कभी कहीं फोटो किसी ने देखा है, और ये दूसरों पर उंगली उठाते हैं। खेसारी भैया को सनातन विरोधी बताता था, जूता मारने की बात कर रहा था, तो आज सबका रिप्लाई दे रहे हैं। आज खेसारी यादव सारे नाड़े धागे खोल देंगे, जो भी हो देखा जाएगा। ठीक है वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे। निरहुआ ने क्या बोला, कभी उसको बाप बना लेता, कभी उसको बाप बना लेता, कभी उसके पैर छूता है। वो तो भाई बड़े की वैसे पैर छूते थे, लेकिन तुम लोग की उतनी हैसियत नहीं है। बट मैं गलत था, आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। भाई तुम लोगों के पैर खेसारी भैया छू करके अपनी इंसल्ट कराएंगे, मैं तो यही मानता हूं। तो फिर उसको मैं यदुमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए। सही आपने कहा, ये उस लायक है ही नहीं जो इनको पिता बोले, बड़े भाई बोले। आपने सही बोला, क्योंकि इन लोगों की वजूद क्या है आपको पता चल गया है। जो 25 लाख रुपए वाली बात थी, वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया, आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था। और तरीके क्या क्या खुलासा कर रहे हो खेसारी भैया। निरहुआ तो बहुत चौड़े होके बोल रहा था कि मैंने 25 लाख खेसारी के फिल्म में लगाया था, रिलीज नहीं हो रहा था। तो खेसारी भैया ने साफ कह दिया कि फिल्म मेरा नहीं था, प्रोड्यूसर का होता है, डायरेक्टर का होता है। आपने मेरी मदद नहीं की, वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का किया होगा। समझ में आया? अगर आप पर्सनल किसी का, खेसारी का किए होते, तब कहते कि मैंने खेसारी लाल यादव का हेल्प किया। गजब बेइज्जती है। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। भाई निरहुआ, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। खेसारी भैया ने सारे नाड़े धागे आज खोल दिए हैं। अब तो निरहुआ कभी इंटरव्यू देने लायक ही नहीं रहेगा। जिस तरह से खेसारी भैया जलील कर रहे हैं, भिगो भिगो करके मार रहे हैं, मजा आ गया। तो इसे कहते हैं एक खेसारी सब पर भारी, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इलेक्शन खत्म हो गया, हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन पर्सनल अटैक जिस तरह से खेसारी भैया को निरहुआ कर रहा था, सारा का सारा एक ही वीडियो में रिप्लाई दे दिए। अब निरहुआ सोचेगा क्या मैं बोलूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू